अस्सलाम वालेकुम। आप सभी आज़मीन हज को जिसका इंतज़ार था, यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो 2 किस्त जमा हुई हैं आपकी, अब फाइनल किस्त कब जमा होगी, उसकी डेट कल अ, जारी कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार आज़मीन हज के लिए बहुत मेहनत करके और बहुत ही किफ़ायती हज प्लान किया है और मैं आपको तफ़सील से बताता हूँ कि इस बार के हज में आपका कितना खर्चा आ रहा है और क्या-क्या नया किया जा रहा है। तो आइए एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी देता हूँ इसके लिए आप इंतज़ार था, यानी कि टोटल हज पर इस बार कितना खर्चा आएगा हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आप हज करते हैं तब। तो देखिए सबसे पहले मैं भारत की राजधानी दिल्ली से चलता हूँ। दिल्ली जो एयरपोर्ट है उससे जो हमारे आदमी हज जाएंगे उनका टोटल खर्चा आ रहा है अदाही कूपन को हटाकर, यानी कुर्बानी अगर आप अपनी तरफ से कराते हैं तो खर्चा आएगा 3,30,100 रुपये, यानी कि 3,30,100 रुपीज। और अगर आप अदाई कूपन भी लेंगे इसमें, यानी कुर्बानी का भी कूपन लेंगे, तो उसमें 15,180 रुपये और ऐड कर लिए, यानी कि 3,45,280 रुपये में आपका मुकम्मल हज का खर्चा आ रहा है इस बार 2024 में। तो ये पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही मुनासिब रेट हैं और ये बहुत ही हज कमेटी ऑफ इंडिया, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और भी दूसरे दीगर डिपार्टमेंट्स की जद्दोजहद, उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये खर्चे को इस बार मिनिमाइज किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। तो आपके लिए सभी के लिए मुबारकबाद। अब आप सभी लोग हज की तैयारी में लग जाएं। और हाँ, इस जो ये किस्त है तीसरी, यानी कि दिल्ली से आप जो 78,300 रुपये जमा करने हैं वो आज ही से कर सकते हैं आप, और ये 27 अप्रैल 2024 की रात 12 बजे से पहले पहले आप कर दें तो बेहतर है। और इसको आप दो तरह से करते हैं, डायरेक्ट बैंक से भी कर सकते हैं जैसे आपने दोनों अभी किस्त जमा की थी, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप हज कमेटी की वेबसाइट से, हज कमेटी की साइट पर जाकर आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। अब और भी जो पॉइंट्स हैं एम्बार्केशन पॉइंट्स, उनको भी ज़रूरत होगी कि हमें हमका क्या है। तो यूपी की अगर हम बात करें, दूसरा है लखनऊ की राजधानी लखनऊ, वो भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहाँ पर 87,300 रुपये आपको जमा करने हैं तीसरी किस्त के रूप में, जिनका टोटल खर्चा हो जाएगा, यानी टोटल जो हज पर इस बार आ रहा है आपका 3,39,100 रुपये का आ रहा है, यानी 3,39,100 रुपीज़। इसी तरह हम बात करें अगर अ, अहमदाबाद की, यानी गुजरात में अहमदाबाद की, तो वहाँ पर खर्चा आपके तीसरी किस्त का आ रहा है 80,900 रुपये का खर्चा आ रहा है इस बार हज पर उनका। और औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा है इस बार। कुछ जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो एयरपोर्ट का जो खर्चा है उसके बढ़ने की वजह से, और जो एयरलाइंस हैं वो वहाँ पर थोड़ी उनको दुश्वारी होती है, इसलिए ऐसे एयरपोर्ट का खर्चा बढ़ा हुआ है। तो औरंगाबाद एयरपोर्ट से अगर आप जाते हैं हज के लिए, तो अभी आपको तीसरी किस्त के रूप में जमा करना है 1,55,400 रुपये, यानी कि ये हज उनका थोड़ा महंगा पड़ रहा है, 4,07,200 रुपये का उनका पूरा खर्चा आ रहा है। इसी तरह अगर हम बेंगलुरु की बात करें कर्नाटका से, तो उनको 91,700 रुपये, यानी कि 91,700 रुपीज़ जमा करने हैं। उनका टोटल खर्च का खर्चा आ रहा है 3,43,500 रुपये, यानी कि 3,43,500। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1,35,350 रुपीज़, यानी कि 1,35,350 रुपये उनको जमा करने हैं, और उनका पूरा खर्चा आएगा हज का 3,73,000 रुपये। इसी तरह कालीकट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1,21,200 रुपये जमा करने हैं, उनका टोटल पूरा खर्चा हो रहा है 3,73,000 रुपये। इसी तरह गया यानी कि बिहार से अगर हम बात करें तो गया में 1,59,800 रुपये जमा करने हैं,
और इनका खर्चा और भी ज़्यादा है। टोटल हज का गया से जो फ्लाइट जा रही हैं उनका 4,11,600 रुपये में हज होगा इस बार। इंदौर अगर मध्य प्रदेश में चले हम, दूसरा जो इनका एम्बार्केशन पॉइंट है, तो वहाँ पर 1,19,400 रुपये जमा करने हैं और टोटल इनका खर्च आ रहा है 3,71,200 रुपये। इसी तरह जयपुर राजस्थान पे जो तीसरी किस्त जमा करनी है वो 90,700 रुपये जमा करनी है और टोटल खर्चा आएगा उनका 3,58,700 रुपीज़, यानी कि 3,58,700 रुपये, 3,42,500 रुपये जयपुर से जमा होने हैं टोटल हज के खर्चे में। उनकी तीसरी किस्त होगी 90,700 रुपये की। कोलकाता की अगर हम बात करें तो 1,06,900 रुपये जमा करने हैं तीसरी किस्त के रूप में और उनका टोटल हज पर खर्चा आ रहा है 3,58,700 रुपये का। इसी तरह अगर हम मुंबई की बात करें, जो एक आर्थिक राजधानी कहलाती है महाराष्ट्र की और हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस भी है, वहाँ पर जो है 69,350 रुपये जमा करने हैं और टोटल खर्चा जो आ रहा है 3,21,150 रुपये आ रहे हैं और ये बहुत ही कम है पिछले सालों के देखकर। तो 3,21,000 यानी 3,21,150 रुपीज़ टोटल मुंबई से खर्चा आ रहा है। और लेकिन नागपुर में अगर हम बात करें तो नागपुर में 90,300 रुपये जमा करने हैं तीसरी किस्त के रूप में और नागपुर से टोटल खर्चा जो आ रहा है हमारे आदमी ने हज का, वो आ रहा है 3,42,100 रुपये, यानी 3,42,100 रुपीज़। अगर हम कश्मीर की तरफ चलें तो कश्मीर में एम्बार्केशन का पॉइंट है श्रीनगर। श्रीनगर में भी थोड़ा महंगा है इस बार। उनकी तीसरी किस्त जो जमा होगी श्रीनगर वालों से वो 1,53,050 रुपये जमा हो रहे हैं तीसरी किस्त के रूप में, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट श्रीनगर से होगा 1,53,050 रुपीज़ और जिनका टोटल अमाउंट है हज का वो 4,04,4,85 रुपीज़, यानी 4,04,0850 रुपये टोटल कश्मीर से जाने वाले आदमी ने हज को देना पड़ेगा इस बार हज का। इन सब में आपको अदाई कूपन यानी कुर्बानी का पैसा अलग से अदा किया जाएगा। और चेन्नई जो चौथा हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चेन्नई से यानी कि तमिलनाडु से जो आपको जमा करना है वो 93,150 रुपये तीसरी किस्त के रूप में जमा करना है और चेन्नई से जाने वालों का टोटल हज अमाउंट है 3,44,950 रुपये। इसके अलावा और भी 4-5 एम्बार्केशन का पॉइंट्स हैं, वहाँ का भी इसी के आसपास है। अब मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूँ। मेरी राय है कि आप लोग अदाही कूपन हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू ही बुक करा दें और पूरा पैसा अपने जो देखकर आप अपनी साइट पर अपना कवर नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करके आप पूरा पैसा जमा करें और 15,180 रुपये भी जमा करें, ये बेहतर रहेगा। ये करीब 660 रियाल हो रहा है और अगर आप यही पैसा अगर आप वहाँ जाकर अदाही कूपन खरीदते हैं आप तो 720 रियाल का करीब पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा और वहाँ पर आपको परेशानी भी हो सकती है, कहाँ जाएं क्या करें। तो बेहतर है कि आप यहीं से ही फाइनल सब करके जाएं। और जैसे कहते हैं लोग कुर्बानी का पता नहीं चल पाता कब होती है, तो उसमें एक बारकोड होता है, उसमें टाइम दिया होता है, उससे आपको पता चल सकता है। और इंडियन पिलग्रिम्स के लिए जो सऊदी गवर्नमेंट टाइम अलॉट करती है उनकी कुर्बानी का, वो लगभग ज़ोहर तक उनकी कुर्बानी हो जाती है और डेफिनेटली उसके बाद भी अगर कुछ शक रहता है तो असर तक तो सभी की कुर्बानी बआसानी हो चुकी होती है। तो आप बहुत अच्छा है। और अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर रह रहा है और वो कुर्बानी हर साल करते हैं तो आपका भी अगर वो कोई जानवर वहाँ खरीदना चाहें तो अलग बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पर जो अनजान लोगों से बिल्कुल कुर्बानी नहीं कराएं, वहाँ धोखाधड़ी होती है, कोई आपको नहीं जानता है पैसे लेकर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपको फ़ोन मोबाइल वो अपना मोबाइल बंद कर लेगा। उससे बेहतर ये है कि आप सरकारी जो वहाँ की बैंक है, जो हज कमेटी भी उसी को जमा उसी के थ्रू जमा करती हैं, तो वही आप कराएं तो बेहतर है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। और अब आपकी हज की ट्रेनिंग लगातार शुरू हो रही हैं, कई शहरों में ट्रेनिंग हो भी चुकी हैं और लगातार हो रही हैं। और मैं आप सभी आदमी हज से ये दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम आप 3 ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करें। ट्रेनिंग
आपके लिए बहुत काम की होती है। जो हज की ट्रेनिंग करके जाते हैं उनकी बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं और उनको बहुत सारी परेशानी से बच जाते हैं वो, और भी लोगों की मदद करने में वो आगे रहते हैं। और जो लोग ट्रेनिंग करके नहीं जाते हैं या ट्रेनिंग को बहुत हल्के में लेते हैं, तो उन्हें कदम-कदम पर वहाँ दुश्वारियाँ आती हैं और वो परेशान होते हैं, उनके हज पर भी असर पड़ता है। तो ट्रेनिंग हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू और दीगर तंजीमें कराती हैं, तो उनको आप बहुत ही संजीदगी से अटेंड करें, उसमें जाएँ और ख़ास-ख़ास पॉइंट नोट्स कर लें, ताकि आपको पता रहे। और इसके साथ-साथ अगर आप उसके बाद भी नहीं समझ पाते, तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। हमारी एक-एक वीडियो बहुत ही जानकारी लेकर, सही जानकारी लेकर हज हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट से, और जो मेरा खुद का तजर्बा है 3 बार का हज की ड्यूटी पर, जो वहाँ पर आप जाएँगे, वहाँ ऑफ़िसेज़ जो होते हैं, वहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो मैं भी उस तरह की ड्यूटी कर चुका हूँ और खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से भी जा चुका हूँ। तो एक अपने तजर्बे की बुनियाद पर हम आपको बताते रहते हैं और बताएँगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपका हज का सफ़र आसान हो, अच्छा रहे और आप बा खैरियत अपने घर वापस आएँ। और वहाँ पर दरख्वास्त है कि हमें भी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगली वीडियो हम बनाने जाएँगे हज सुविधा एप्लीकेशन पर, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया इस साल लॉन्च कर रही है, और जो हमारे आज़मीन हज के लिए बहुत ही ख़ास ऐप रहेगी वो, और वो आपकी मदद करेगी कदम-कदम पर। वहाँ जो दुश्वारियाँ आती हैं, आप कभी आप खो जाते हैं, कभी आपका सामान खो जाता है, कभी आप रास्ते भूल जाते हैं, पूरी एक-एक बात पर वो एप्लीकेशन काम करेगी। और आपके ख़ास करके आपके खादिमुल हुज्जाज कौन है, पता नहीं चल पाता था, उस एप्लीकेशन में आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपका खादिमुल हुज्जाज कौन है, उसका नंबर क्या है, आपसे वो कॉन्टैक्ट करेगा, आप उनसे कर सकते हैं। एक-एक जानकारी हज में क्या कौन-कौन सी दुआएँ पढ़ी जाती हैं, कहाँ-कहाँ जाया जाता है, सब कुछ उस एप्लीकेशन में है। तो अगली वीडियो मिस मत करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही हम आपसे मिलते हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों को, ताकि आपको पल-पल की खबर हम हज से रिलेटेड देते रहें। शुक्रिया।